गिरिवराधारी जय गिरिवराधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानन्दन व्रज जननन्दन यशोदानन्दन व्रज जननन्दन जमुनातीरावनचारि जमुनातीरावनचारि जय राधा माधव जय कुंज बिहारी Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Jaya Giri Govardhan Jaya Radha Kundar Dham Kundar Radha Kundar Dham Kundar Radha Kundar Dham Kundar Sri Radhe Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Vrindavana Ram Jaya Radha Sham Sundar Radha Sham Sundar Radha Sham Sundar Lalita Vishakha Jaya Lalita Vishakha Jaya Radhe Sham Lalita Vishakha Jaya Radhe Sham Jaya Gauranitai Jaya Gauranitai Gauranitai Jaya Gauranitai Jaya Jaya Prabhupada 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 Jaya Jaya Prabhupada Jaya Jaya Gurudev 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 Jaya Jaya Gurudev Om Namo Bhagavate Vasudevaya 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 Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Bhagavate Vasudevaya Narayanam Namaskrityam Naram Chaivam Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudire Nashtapraya Subhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavatam Asmate Bhakti Bhavati Nistaki Janmandasya Vyadi Tattah Charte Swahavidya Sarat Tene Brahmadhyadi Kavai Muhir Yat Surya Tejo Varimida Mitha Vinimayo Yat Tishargo Amrisham Damnai Sudha Niristapurkam Satyam Paramamati Dharma Pujit Kai Putra Paramo Nirvatsaranam Tatam Vedyam Matvatishnudam Tapatrayo
श्रीमद्भागवत महामुनिकृते किं वा परमेश्वर सद्यो दुर्दक्षिणो भेतदक्षिणा निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुमुखादद्रवितुषैतं गत्वा लक्ष्मणात्माभिभावुकाः अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावा संविता मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयिष्य मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं विदां तं ये मापयान्ति ते तेषामेवानुकम्पार्थम् अहम् अज्ञानजन्म नास्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् सतसत्वरम् पश्चादेमिते तस्य यवशिष्येत स्वात्म्यहम् तरितेऽर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्वेदादात्मनो माया यथा भासो यथात्मः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचिष्टनो पृष्ठानि तेषु एतावदेव जिज्ञासा तत्त्वजिज्ञासनात्मनः अन्यव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बोले कृष्ण भागवत महापुराण की जय। श्री व्यासदेव महाराज की जय। श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज की जय। पंचम स्कंद चैप्टर 5 अध्याय 5 श्लोक संख्या 14 से आगे 14 नहीं 15 के आगे। पुत्रांश्च शिष्यांश्च नृपो गुरुर्वा अलोककामो मदनुग्रहार्थ इत्थं विमन्युः अनुशिष्यात् तज्ज्ञान् न योजयेत् कर्मसु कर्ममूढान् कं योजयन्मनोजोऽर्थं लभेत निपातयन्नष्टदिशं विगते लोकः स्वयं श्रेयस्नष्टदृष्टिः योनार्थार्थं हेतनिकामकामः अन्योन्यवैरः सुखलेशहेतो अनन्तदुःखं च न वेदमूढः कस्तं स्वयं तदभिज्ञो विपश्चित अविद्ययामन्तरे वर्तमानं दृष्ट्वा पुनस्तं सगृणः कुबुद्धिं प्रयोजयेदुत्तपथगं यथान्धम्। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपद्कमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागजातं सागररघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सागरललिता श्रीशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्तं राधाकान्तं नमोस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये
पाञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो। भगवान ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को उपदेश देते हुए आगे बोले कि जिसको भगवान के लोक की इच्छा हो, ऋषभ देव स्वयं कह रहे हैं कि जिसको मेरे लोकों की इच्छा हो, अर्थात भगवत धाम जाने की इच्छा हो, या जो मेरा अनुग्रह की प्राप्ति को ही परम पुरुषार्थ मानता हो, अर्थात भगवान की प्रसन्नता, भगवान की कृपा ही यदि परम पुरुषार्थ मानता हो, वह राजा हो तो अपनी अबोध प्रजा को, यदि राजा है तो अज्ञानी प्रजा को, गुरु है तो अपने शिष्यों को, पिता है तो अपने पुत्रों को ऐसी शिक्षा दे जैसी शिक्षा ऋषभ देव भगवान दे रहे हैं। यदि पुत्र, शिष्य, प्रजा अज्ञान में रह जाएगा तो अज्ञान के कारण यदि वे उस शिक्षा के अनुसार न चलकर कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानते रहें, तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझा बुझाकर कर्म में प्रवृत्त न होने दे। अज्ञानता बस यदि कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानता रहे, कुछ लोग कहते हैं ना कि कर्म ही पूजा है, कर्म ही ये है, कर्म ही वो है, तो अपना नियत कर्म करते जाओ, काम बन जाएगा। हम तो कर्म के पुजारी है, कर्म करते हैं जी। तो कर्म को ही जो पुरुषार्थ मानता है, परम पुरुषार्थ मानता है कि हमारा कर्म से ही उद्धार होगा, ये अज्ञानता है। और ऐसे लोगों को, राजा है तो प्रजा को, गुरु है तो शिष्य को, पिता है तो पुत्र को ज्ञान दे करके कर्म से निवृत्त कराना चाहिए, कर्म में प्रवृत्त नहीं होने देना चाहिए, ऐसा बोला। कर्म में प्रवृत्त नहीं होने देने का अर्थ क्या है? कर्म से कर्म से निवृत्ति, कर्म में निवृत्त नहीं होने देने का मतलब है कर्म से निवृत्ति। तो फिर कौन से कर्म में लगेगा? तो बोले भगवत अनुग्रह कर्म में लगना चाहिए। सांसारिक कर्मों, सांसारिक कर्म कांडों को धीरे धीरे त्याग करके या फिर एकदम से छोड़ करके भगवत अनुग्रह में काम करना चाहिए, भगवत अनुग्रह के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की कृपा के लिए, भगवत धाम जाने के लिए। बाकी कर्म जो है कितना भी अच्छा कर लो तो कर्म के फल भोगने के लिए संसार में रहना ही पड़ेगा, संसार में वापस आना ही पड़ेगा। तो ऋषभ देव जी कहते हैं कि यदि राजा है तो शिष्य को, गुरु है तो, सॉरी, राजा है तो प्रजा को, गुरु है तो शिष्य को, और यदि वह पिता है तो पुत्र को भगवत ज्ञान दे करके कर्म से निवृत्त कर दे, अर्थात भगवत कार्य में उसको स्थापित कर दे। सांसारिक कर्म वेद में वर्णित कर्म ही क्यों ना हो,
लेकिन फिर उसके फल होते हैं। तो कर्म के बंधन को कर्म से नहीं काटा जा सकता है, और जब तक कर्म का बंधन नहीं कटेगा तब तक संसार से निकला नहीं जा सकता है। तो वैदिक वैदिक कर्म भी बंधन का कारण है। तो कौन सा कर्म है जो बंधन में नहीं डालता है? तो बोलेगे वो है भगवत कर्म। भगवान की प्रसन्नता के लिए कर्म करो। कर्म तो करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर्म नहीं करना पड़ेगा, लेकिन किससे निवृत्ति, किसमें प्रवृत्ति, किसकी की प्रवृत्ति, किसमें प्रवृत्ति और किससे निवृत्ति, यह ज्ञान ऋषभ देव जी कह रहे हैं कि देना चाहिए। प्रजापिता प्रजापुत्र और शिष्य को यह भी ज्ञान देना चाहिए कि लेकिन हाँ, ये बता रहे हैं कि क्रोध नहीं करना है। यदि अज्ञानतावश प्रजा या पुत्र या शिष्य कर्म को ही परम पुरुषार्थ मानते हैं तो उन पर क्रोध नहीं करो, परंतु उनको समझा बुझाकर ऐसे भी युक्ति युक्त संगत से उन लोगों को उन कर्मों से निकाल के भगवत कर्म में डाल दो। क्रोध नहीं करना है। ये बात बहुत बड़ी बात कह दी, क्योंकि क्रोध हो गया तो हिंसा हो जाएगा। प्रचार करना यदि क्रोध नहीं करके, प्रजा को, अज्ञानियों को प्रचार करना है क्रोध नहीं करके, रास्ता दिखाना है क्रोध नहीं करके। क्रोध करके तलवारों के नोक पे किसी को डरा के धमका के अपने मत पंथ में लाना, ये बेवकूफी है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया कि क्रोध नहीं करना है, डराना धमकाना, हिंसा से नहीं किसी को कर्म से हटाना है, प्यार से समझाना है, समझाओ बुझाओ आराम से, बिना क्रोध के। उन्हें, किन्हें? प्रजा या पुत्र या शिष्य यदि विषय आसक्ति युक्त काम्य कर्मों में, विषय आसक्ति युक्त काम्य कर्मों में लगाना तो ऐसा ही है जैसे अंधे मनुष्य को जानबूझकर गड्ढे में धकेल देना। अगर आपको पता है कि हमारी प्रजा, हमारा पुत्र, हमारा शिष्य, हमारा जानने वाला विषय आसक्ति युक्त काम्य कर्म कर रहा है, ऐसा कर्म कर रहा है जिसमें विषय आसक्ति और बढ़ने वाली है, घटने वाली नहीं है, विषय आसक्ति बढ़ने वाली है, उसको उसी विषय आसक्त कर्मों में करते लगे रहने देना, छोड़ देना, ठीक उसी प्रकार है जैसे जानबूझकर उस व्यक्ति को कुएं में धकेल देना है। बचाने की कोशिश नहीं करना, ये ठीक नहीं है। तो उन लोगों को ज्ञान देना पड़ेगा, विषय आसक्ति युक्त कर्मों से हटना पड़ेगा। ये जो अन्य देवी देवताओं की जो पूजा कर रहे हैं, क्या इस भावना से कर रहे हैं कि मैं अन्य देवी देवता को पूजा कर रहा हूं तो मैं अन्य देवी देवताओं के पोषण के लिए पूजा कर रहा हूं? नहीं, पूजा का तो एक ही उद्देश्य रह गया है कि भाई विषय कामना प्राप्त हो, जो हम कार्य कर रहे हैं उसमें विघ्न ना आए, और जो हम चाहते हैं उस कामना की पूर्ति हो जाए। ये दो ही इच्छा से देवी देवताओं की पूजा होती है। जो कर रहा है उसमें विघ्न नहीं होगा तो वैसे ही भी गड्ढे में जाएगा, और जो करना चाहता है उसका फल प्राप्ति हो जाएगा तो वैसे भी गड्ढे में जाएगा।
मनुष्य की विषय आसक्ति तो कभी खत्म होनी नहीं है। अगर देवता एक आसक्ति को पूरा कर, एक एक चीज को पूरा कर देंगे तो फिर आगे इच्छा बढ़ा देगा, वासनाएं बढ़ा देगा। इस प्रकार से वह कभी भी आसक्ति से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए आसक्ति से युक्त भरे कर्म कांडों में छोड़ना ऐसे व्यक्ति को गड्ढे कुएं में धकेलने के समान बताया ऋषभ देव जी। लोगों को बताना चाहिए कि भाई देवी देवता की पूजा करनी है, नहीं कैसे करना है। पहले वो लोग जो कर रहे हैं उनको पहले प्रेम से समझाइए, या जो कर्म कांड में लगे हुए हैं उनको समझाइए। नाना प्रकार के त्योहार है, मनाए जा रहे हैं, फेस्टिवल है ना। ये वो जो इसेंशियल है वो नहीं कर रहे हैं। बहुत इसेंशियल है श्राद्ध, तो श्राद्ध में लोगों की इच्छा नहीं है, श्राद्ध कर्म लुप्त हो रहा है। अब तो खैर देवी देवताओं की पूजा भी लोग कहाँ करते हैं, धीरे धीरे उसमें भी कमी आ रही है। अब तो लोगों को लगता है कि जो है साइंस है। बेवकूफ लोगों को लगता है कि अब तो अपनी मेहनत है, अपनी कर्म करो, हम कर्म करेंगे तो हम पैसे कमाएंगे, इसमें देवी देवता क्या कर लेगा, कौन क्या कर लेगा, पूजा पाठ ये सब क्या है, कुछ है नहीं। सब अपनी पुरुषार्थ की देन है, अपनी मतलब लोगों को अहंकार हो जाता है, हो गया है। इसलिए इसका भी तिरस्कार ही करते हैं। ऋषभ देव जी तो उस स्थिति की बात कर रहे हैं जब व्यक्ति कर्मकांड में फंसा हुआ है, लेकिन अब तो लोग कर्मकांड में नहीं कर रहे हैं। अब तो कौन सा कर्मकांड कर रहे हैं मालूम है? अनर्थ कांड कर रहे हैं, अनर्थ कांड। कर्मकांड करे तब तो वहां से हटा के भगवत कर्म में लगाए। यहाँ तो अनर्थ कांड हो रहा है, अनर्थ कर रहे हैं लोग वह। कर्म कांड तो हो ही नहीं रहा है, वैदिक कर्म तो हो ही नहीं रहा है। अब अनर्थ से उठा करके ला के रखना है लोगों को भगवत प्राप्ति की सेवा कर्मों में। तो यही करने के लिए, यही कराने के लिए आगे चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद जी लोग। नहीं तो जब ऋषि, जब जब ये ऋषभ देव जी जब उपदेश दे रहे हैं उस समय तो कर्म कांड तक ही लोग सीमित थे। अब तो कलयुग आ गया है और कर्म कांड तो करते भी नहीं लोग। फिर भी हम इनकी शिक्षाओं से यही समझ लें कि चाहे कर्म कांड कर रहा हो तो उसको भी लाना है भक्ति में, और जो अनर्थ कांड कर रहा है उसको तो खैर लाना आवश्यक है ही। सबसे ज्यादा जरूरी है अनर्थ कांड वालों को रोकना, फिर कर्म कांड। कर्म कांड तो बचे भी नहीं। देखो, अपना सच्चा कल्याण किसमें है, इसको लोग नहीं जानते। और इस अज्ञानता की वजह से अपना सच्चा कल्याण किसमें है, इस अज्ञानता की वजह से वह भोग कामनाओं में फंसकर तुच्छ क्षणिक सुख के लिए आपस में वैर ठान लेते हैं, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं। और हमेशा हमेशा विषय भोगों के लिए ही प्रयास करते रहते हैं। सुबह उठना, कभी कभी बिना नहाए धोए या थोड़ा नहा धो के फटाफट जो है भागना ऑफिस, दुकान पे, फिर वापस आना लेट नाइट। खाना पीना सो जाना। लोग पास समय नहीं है, एक होड़ लगा हुआ है, पैसे पैसे पैसे, नहीं आएगा तो कैसे होगा, पैसे नहीं कमाएंगे तो कैसे होगा। पैसे की कंपटीशन लगी हुई है, नहीं पैसे कमाने की, विषय वासनाओं को पैसे। अब विषय वासना के सभी विषय किससे से आते हैं, पैसे से आते हैं।
तो आज के रेट में कह सकते हैं कि पैसे वासना, पैसा वासना हो गया है लोग। एक दिन शहर में चले जाओ, मैं एक दिन मथुरा चला जाता हूँ तो देखता हूँ कितना लोग बाग भाग दौड़ कर रहे हैं, हे भगवान। फटर फटर, यहाँ से वहां, लाइट, राइट टू लेफ्ट, नॉर्थ टू साउथ, भाग रहे भाग रहे भाग रहे। अगर किसी लाला के पास बैठ जाओ तो लगेगा ही नहीं कि उसके पास कोई टाइम भी है भगवान को कुछ स्मरण करने के लिए। इतना व्यस्त है बेचारा। खैर ये तो मथुरावासी है, लेकिन यहाँ ये हाल है तो बाहर क्या क्या हाल होगा बताओ, दिल्ली में और अन्य जगहों में। तो ये सब बोला कि क्षणिक सुख के लिए सब लड़ाई झगड़ा भी करते हैं और विषय भोग के लिए ही प्रयत्न करते रहते हैं। ऐसे मूर्ख लोग थोड़ा भी इस बात पर विचार नहीं करते कि भाई ये वैर विरोध के कारण नरक आदि अनंत घोर में जाना पड़ेगा, भजन हो नहीं रहा है। गड्ढे में गिरने के लिए उल्टे रास्ते से जाते हुए मनुष्य को जैसे आंख वाला पुरुष उधर नहीं जाने देता, वैसे ही अज्ञानी मनुष्य को अविद्या में फंसकर दुखों की ओर जाते देखकर कौन ऐसा दयालु और ज्ञानी पुरुष होगा जो जानबूझ करके भी उसे उसी राह पर जाने दे या जाने के लिए प्रेरणा करे। ज्ञानी सतपुरुष तो ऐसे व्यक्ति को जो फंस रहा होगा उसको तो बचाने की कोशिश करेगा। बहुत अच्छी बात कहा ऋषभ देव जी ने। बोले देखो, वह गुरु गुरु नहीं है। गुरु न सस्यात स्वजनो न सस्यात, पिता न सस्यात जननी न सस्यात, दैवम न तस् देवै देवम न तत्स्यान् पतिश्च सत्या, न मोचयेद्यः समुपेत मृत्युम। गुरु न सस्यात, जो अपने प्रिय संबंधी को भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की मुंह से नहीं निकालता। देखो, भगवत भक्ति ही काल की गाल से निकाल सकता है, नहीं तो इस संसार चक्र में सब फंसने वाला है। एक बार नहीं, अनेकों हजारों लाखों योनियों में जाकर के काल के गाल बनने पड़ते हैं। तो बोले कि जो व्यक्ति भगवत भक्ति का उपदेश से भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति करना है, ऐसा उपदेश या भगवत भक्ति जैसा ज्ञान यदि कोई गुरु नहीं देता है तो वह गुरु नहीं है। जो गुरु भगवान की भक्ति करना नहीं सिखाता है वह गुरु नहीं है, गुरु लायक ही नहीं है। बाकी सब बातें करेंगे लड्डू पेड़ा वाली, लेकिन भगवान की भक्ति में नहीं लगाएंगे तो वो गुरु गुरु नहीं है, बदमाश है वो। बोले कि वह सगे संबंधी अपना नहीं है जो भगवान की भक्ति में प्रोत्साहित न करे, भगवान की भक्ति के लिए मार्गदर्शन न करे, भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित न करे, वह स्वजन स्वजन नहीं है, वह रिश्तेदार अपना रिश्तेदार नहीं है। त्याग दो। बोले वह पिता पिता नहीं है वास्तव में, जो अपने बच्चे को भगवान की भक्ति न सिखाए। वह पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं है, जो भगवान की भक्ति का मार्ग न दिखाए, जो बच्चों को भक्ति में न लगाए, वास्तव में वो माता कहलाने लायक नहीं है। वो माता तो कैकई माता ही है, कैकई की तरह ही वो माता है जो भगवान से दूर कराएगा। नहीं तो जो कौशल्या जैसी माता है वो तो भगवान की भक्ति ही सिखाएगी। तो कहते हैं वो माता माता नहीं है। इष्ट देव इष्ट देव नहीं है। पति
पति नहीं है जो भगवान की भक्ति करने के लिए प्रेरित ना करे, भगवान की भक्ति करने के लिए सुविधा प्रदान न करे, वह पति पति नहीं है, जल्लाद है। ये सब के सब जल्लाद हैं, चाहे पिता हो, चाहे गुरु हो, चाहे इष्ट हो, चाहे पति हो, कोई भी हो। यदि भगवान की भक्ति का ज्ञान नहीं दे रहा है, भगवान की भक्ति करने की प्रेरणा नहीं दे रहा है, भगवान की भक्ति करने का अवसर नहीं दे रहा है, भगवान की भक्ति करने के सहयोग प्रदान नहीं कर रहा है, तो ऐसे न तो गुरु वास्तव में गुरु है, न माता वास्तव में माता है, न पिता वास्तव में पिता है, न स्वजन सगे संबंधी भी अपने नहीं हो सकते हैं, सब के सब दुश्मन हैं। इसलिए कहा कि गुरु न सच्चात स्वजनो न सस्यात्, पिता न सस्यात् जननी न सा स्यात्, दैवं न तत्स्यात्, पतिश्च सच्चात्, मोच्येद्यः संपेत्य मृत्युम। सिर्फ भक्ति करने से मृत्यु को जीता जा सकता है, जन्म मृत्यु के चक्र से सिर्फ भक्ति छुड़ा सकती है, भगवान की भक्ति। इसलिए जन्म मृत्यु के चक्कर में जाने से काल के गाल बनना पड़ेगा। उस काल के गाल से, मृत्यु की फांसी से छुड़ाने का एक ही उपाय है, भगवान की भक्ति। अच्युत भगवान की भक्ति, केशव भगवान की भक्ति, गोविंद की भक्ति, नारायण की भक्ति, माधव की भक्ति, विष्णु की भक्ति, ऋषिकेश की भक्ति, दामोदर की भक्ति, पद्मनाभ की भक्ति, गोपीनाथ जी की भी भक्ति, गोविंद देव जी की भक्ति, जगन्नाथ जी की भक्ति भी कह लो, भक्ति तो करनी पड़ेगी भगवान की। इसलिए जो माता पिता हैं, जो सगे संबंधी हैं, आप लोग अपने बच्चों को तो जरूर भक्ति में लाने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन आप अपने रिश्तेदार को ही बोलो कि भाई भक्ति करनी चाहिए, भाई नवधा भक्ति बताओ, भक्ति की महिमा बताओ, जन्म मृत्यु का चक्र बताओ, कर्म के सिद्धांत बताओ, कर्म कांड में फंसने से क्या नुकसान है बताओ, अपने रिश्तेदारों को ही बताओ। क्योंकि अगर रिश्तेदारों को नहीं बताया तो इसका मतलब आप सही में रिश्तेदार हो ही नहीं फिर उनके। अगर किसी को रिश्तेदार मानते हो तो उसको ही भक्ति सिखाओ, ये नहीं कि हमको मिल गया भक्ति बस अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ऐसा नहीं। कोशिश करते रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, प्रेम से। ऋषभ देव जी ने यही कहा, प्रेम से, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। लड़ाई झगड़ा करके, मुस्लिम की तरह लड़ाई झगड़ा करके नहीं धर्म परिवर्तन किसी को कराना है। हाँ, प्रेम से समझाओ बुझाओ, तत्व ज्ञान दो, तलवार की नोक से नहीं, गुस्से से नहीं, नफरत से नहीं। प्रेम से समझाइए, बार बार ज्ञान दीजिए, जब भी मिले ज्ञान दीजिए, उनके ज्ञान में मत फंसिए। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने बेकार के रिश्तेदारों में फंस जाते हैं, अपना ही माला झोली छोड़ देते हैं। हाँ बहन तुम ठीक कह रही हो, ये माला झोली से क्या फायदा होने वाला है, मैं भी तो बेवकूफ ही हूँ जो माला झोली लेके घूम रही हूँ। नहीं, कुछ लोग अपने ऐसे रिश्तेदारों के चक्कर में आकर के ना अपनी ही भक्ति छोड़ देते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैं कैसे छोड़ूं, छोड़ नहीं सकती हूँ। अरे छोड़ने के लिए कौन कह रहा है, मत छोड़ो, लेकिन बार बार उनको दिमाग में हंटर दो, देखो ये भक्ति है। हमारे यहाँ चाय नहीं मिलता है, हाथ जोड़ लो, हमारे यहाँ चाय नहीं मिलता है, हम भगवान को जो खिलाते हैं वही पाते हैं, जो भगवान खाते हैं, जो भोग लगता है वही हम आरोगते हैं प्रसाद। आपको मेरे यहाँ ये नहीं मिलेगा, कह दो, चाहे बाप हो, चाहे ससुर हो, चाहे सास हो, कह दो मुंह पे, सॉरी
मेरे यहाँ ये सब नहीं मिलेगा, चाय कॉफी है। हमारे पिताजी भी आए थे यहाँ पर, तो हमने चाय घर में नहीं बनने दी। चाय पीना है तो बाहर जाके पियो, छत पे जाओ बनाओ, लेकिन चाय तो हमने पीनी। वो बाहर जाते थे, अपना चाय वाय पी के आते थे, जो भी करना हो। चाय नहीं बनना। जो भगवान को नहीं अर्पित होगा, हम क्यों बनाए। अब कुछ लोग बोले, कुछ लोग कहते थे, अरे अरे पिताजी हैं, तुम उनको कम से कम उनके लिए तो बना दिया करो, उसमें क्या दिक्कत है, बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करनी चाहिए। अरे बूढ़े बुजुर्ग की सेवा में जहर दे के करूं है। इससे क्या भक्ति बढ़ने वाली है। तो कुछ लोग नसीहत दे रहे थे हमको, नहीं नहीं पिताजी आए हैं तो उनको तो दे दो, तुम लोग नहीं खाते हो लेकिन उनको तो बना के दे दो। अरे भाई, जब भगवान ही नहीं लेते हैं चाय को, तो हम क्यों बनाए घर में। अगर बहुत जल्दी है, बहुत जरूरी है, तो बाहर जाके पी लो, बहुत दुकानें हैं। तो कभी कभी लोग अपने रिश्तेदारों को रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में अपनी प्रिंसिपल ही तोड़ देते हैं। मतलब अंधों के साथ अंधे बन जाते हैं। एक तो वो रिश्तेदार अंधा, जिसको भक्ति नहीं करनी है, चाय पीना है, कॉफी पीना है, लहसुन प्याज खाना है, भक्ति नहीं करनी है, तिलक नहीं करना है, कंठी नहीं डालनी है, उसको देख करके अंधों के साथ अंधे बन जाते हैं। कुछ भक्त लोगों को मैं जानता हूं, जो अपने रिश्तेदारों के पास जाएंगे तो कंठी माला उतार देंगे। लोग क्या कहेंगे, कंठी माला पहने हुए हैं, क्या कहेंगे कि भक्ति बन गई। इस उम्र में तुमको भक्ति भक्ति करने का उम्र है ये। और भक्ति करना क्या है, ये मॉडर्निटी है क्या, आधुनिकता है क्या। अरे तुम भी आउटडेटेड ही था, तुम भी आउटडेटेड बन रही हो क्या, ये भक्ति शक्ति है। अरे यार एंजॉय करो लाइफ को, एक ही जीवन मिला है। एक ही जीवन मिला, मतलब अगला जीवन मिलने वाला नहीं है, इसलिए भोग लो। गीता ने टोंट मार दी, सीता ने सुन लिया। समझे, ये हाल हो जाता है। ये भक्त लोग भी ऐसे हैं। ऐसे लोग तो दिखावा के लिए ही झोली माला पहनते हैं। झोली माला ले लेंगे, कंठी छुपाएंगे, कंठी उतार देंगे, तिलक नहीं लगाएंगे। हैं। अभी देखो, इतना भी लोगों को संस्कार नहीं है कि भूमि पूजन हो रहा है, कोई धार्मिक कार्य करने जा रहे हैं, तो कम से कम धोती कुर्ता पहन ले, या नहीं तो कम से कम पैजामा कुर्ता पहन ले, एक इंडियन भारतीय ड्रेस में हो। तो एक पत्नी सलाह दे रही है पति को, नहीं नहीं नहीं, लोग क्या देखेगा, लोग क्या कहेगा। जींस जींस टी शर्ट पहन के, और जींस टी शर्ट पहन के, अब जींस टी शर्ट पहन के आ गए, भूमि पूजन में बैठ गए। अब ये बात मैं यहाँ व्यासपीठ से नहीं बोलूंगा तो क्या कहाँ बोलूंगा, बताओ। ऐसे लोगों को क्या समझा सकते हो, मॉडर्न लोग अपनी संस्कृति को ही खा जाते हैं ना। अरे भाई, दिल्ली से आ जाओ तुम जींस पैंट पहन के, नहीं कम से कम जहाँ पूजा पे हवन पे बैठना है, तो कम से कम अपने भारतीय शैली में तो बैठो। है। नहीं। आपने देखा होगा ना भूमि पूजन की वीडियो में, जो बैठा हुआ है आदमी, कैसे बैठे हुए हैं। यहाँ है क्या, अगर यहाँ होंगे तो भी सुनना चाहिए। मैंने तो, कल वो मेरे पास आए थे, कल मेरे से मिलने आए तो मैंने सुना दिया था। भाई किसने कहा तुमको एक जींस टी शर्ट में आने के लिए। तो बीवी पत्नी ने कहा, मैं पत्नी भी गड्ढे में जाएगी, तू भी गड्ढे में जाएगी। बेवकूफ पत्नी बेवकूफ आइडिया दे दिया और तुम उसको मान लिए। ये हाल। हवन है, भूमि पूजन है, कोई प्रोग्राम है, वास्तु पूजा है, और आगे जींस पर टी शर्ट पहन के, ये क्या है ये, एकदम बेवकूफी बातें हैं। तो इतनी भी सेंस नहीं होता, इतना लोग डिग्रेड हो गया है, इतना स्टेटस लोगों का इंपॉर्टेंट हो गया है। लोग क्या कहेंगे। अरे गधों, ये भगवान क्या कहेंगे जिसकी पूजा करने आए हो यहाँ पे। तो ये कड़वी बातें हैं। तो मैं कड़वी बातें ज्यादा बोलता हूँ, और सुना के और बोलता हूँ। बुरा लगना चाहिए, बुरा लगेगा तो या तो सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे तो कल्टी हो लेंगे। क्या बोलते हैं मुंबई वाली भाषा में, कल्टी हो लेंगे, कल्टी। कल्टी समझते हो ना।
क्या बोलते हैं, दाएं बाएं निकल जाएंगे। लोगों को पता नहीं क्या अहंकार हो गया है, पैसे का, धन का, मतलब सारा ज्ञान नष्ट हो गया, दिखावे का। बताओ, ये सब ज्ञान का, ये सब क्या मतलब है वास्तव में? ऐसी अज्ञानता, ऐसी अज्ञानता भरी बात जो है, ये कौन कर सकता है जिसके, जहां पे जिसको बुद्धि नहीं है, भगवत भक्ति का ज्ञान नहीं है, इम्पोर्टेंस नहीं है अपने संस्कृति सभ्यताओं का, और झूठी जो है ना हिंदूवादी लेके झंडा, हम हिंदूवादी हैं, हम आरएसएस हैं, हम हिंदू हैं, हिंदू हैं। ये सब अपने 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 अपनी संतुष्टि के लिए, अपनी अपनी अहंकार को तुष्ट करने के लिए ये सब बातें हैं। हम हिंदू हैं, हिंदूवादी है, हिंदुत्व की बात करते हैं, और जो है इतना ज्ञान नहीं है कि भाई आप जो है ना हवन संस्कार में आकर कम से कम कुर्ता पैजामा पहन के बैठो। ये एक बात नहीं है, ये संसार की बातें हो रही है, पूरा हिंदू समाज में इतना ज्ञान नहीं है गधों लोगों को। बताओ। अरे कम से कम पूछ लेना चाहिए कि कौन सा ड्रेस पहनूं, क्या पहनूं, नहीं पहनूं, कौन सी सभा है ना। पार्टी सार्टी की ड्रेस पहन के आ गए पूजा पाठ में, पूजा पाठ के ड्रेस, मंदिर में आ जाएंगे जो है ना निकर पहन के, मंदिर में आ जाएंगे लोग बाग जींस पहन के मंदिर में आ जाएंगे, तो क्या, क्या प्रतिष्ठा है, क्या परिधान है? चलो ठीक है, भगवान भावना देखते हैं, लेकिन भावना से पहले ना, भावना तो बाद में देखेंगे, लेकिन भावना के बाद फिर परिधान भी देखते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो ये सब क्या है, ये सब भगवत भक्ति का ज्ञान नहीं है, इसलिए ये सब हो रहा है। समझे? तो ऐसे समाज भी वास्तव में समाज नहीं है, ऐसा रिश्तेदार वाकई में रिश्तेदार नहीं, सब दुश्मन है। ऐसे पिता जो ज्ञान न दे, पिता दुश्मन है। ऐसी माता जो ज्ञान न दे, दुश्मन है। इष्ट देव, ऐसा कोई इष्ट है तो भी दुश्मन है, पति है तो भी दुश्मन है। आप समझ गए? ऋषभ देव जी ने कहा, इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम, सत्वम ही मे हृदय यत्र धर्म, पृष्ठे कृतो में यद्धर्म आराध, यतो ही माम ऋषभम प्राहुराय। और देखो एक बात और बताऊं, एक बात और बता दे, चलो भूल ना जाऊं। लोग बाग 10 स्वास्थ्य की कंप्लेंट करेंगे कि मेरे को ये बीमारी है, मेरे को वो बीमारी है, मेरे को वो बीमारी है। बीमारी का जड़ किधर है? कल मैंने रात को 11 साढ़े 11 में चाय कॉफी के बारे में एक वीडियो बनाया। जो लोग बीमारी बीमारी करते हैं, उनको दिखती नहीं बीमारी कहाँ है, उनके उनके हैबिट में बीमारी है, तो एक चाय कॉफी वाली वीडियो बनाया, भैया चाय कॉफी पीने से कितना नुकसान होता है जरा सुन। और आए दिन बीमारी की शिकायत करेंगे, लेकिन वही है, खाने पीने की सुधार नहीं है, चाय कॉफी पीते रहेंगे। ये सब मना कर दो तो कहेंगे कि भाई हमको तो भक्ति सिखा रहे हो तुम, हमको भक्ति करनी नहीं है, और तुम कह रहे हो चाय कॉफी मत पियो, तो मरो फिर बीमारी से। अपने जीवन शैली में इतनी गंदी गंदी चीजें लोगों ने ले रखा है, तो स्वस्थ कहाँ से रहोगे? हमने भी ठेका ले लिया है कि चलो लोगों के जीवन शैली में जो गंदगी है उसके बारे में वीडियो बना दो, लोगों को ज्ञान हो। ऐसे ज्ञान देने से अहंकार बूस्ट हो जाता है, तो वीडियो देख लेंगे तो समझ में आ जाएगी। नहीं समझ में आएगी तो फिर क्या करेंगे, गधों को क्या समझाएं, मूर्ख पब्लिक। तो हम लोगों को स्टॉन्च रहना चाहिए भक्ति के ज्ञान में, भक्ति के उपदेश के पालन में। हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, कभी नहीं करना चाहिए कॉम्प्रोमाइज। जो करने के लिए कहे उसको लात मारो, भागो वहां से, चाहे कोई भी हो। बताओ। एक 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 राजेंद्र दास बाबा जी महाराज या कौन एक कथा कह रहे थे, उसमें कह रहे थे कि एक साधु था, और वह साधु, हालांकि वो व्यक्ति
साधुओं से बड़े प्रेम करते थे, कभी भी साधु की अवज्ञा नहीं करते, संतों की सेवा करते। एक महात्मा आ गया, बोला कि हमको तो भोजन करना है, बोले कि आज एकादशी है, अन्न तो मिलेगा नहीं। अब अन्न नहीं मिलेगा तो नहीं नहीं हमको, लेकिन आज अन्न खाना ही पड़ेगा, अगर हम नहीं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। तो बोले आप मर जाओ, लेकिन आज एकादशी है, मैं तो अन्न नहीं देने वाला आपको। वो बोला कि तुमको मालूम नहीं है, मेरी प्राण निकल जाएगी, मुझे भूख लगी है और मुझे अन्न चाहिए ही चाहिए, मैंने कई दिनों से नहीं खाए हैं। तो बोले कि आप गलत, एक दिन और उपवास कर लो, आप गलत दिन में अन्न मांग रहे हो, मैं आपको अन्न नहीं दे सकता हूँ, आज एकादशी है। एकादशी में अन्न नहीं खाना है तो नहीं खाना है, अन्न किसी को खिलाना है। क्योंकि जानते हो एकादशी में आप स्वयं नहीं खाते हो, दूसरों को खिला देते हो, तो आपका भी एकादशी खत्म हो गया, आपका भी एकादशी नाश हो जाएगा। यदि दूसरे, इसलिए एकादशी के दिन खुद एकादशी करते हो तो दूसरे को अन्न मत खिलाओ, ना बना के खिलाओ ना दे के खिलाओ, बोलो भैया चावल दाल लो बनाओ। आप अपने हाथ से ना बना के खिलाओ ना हाथ से दे के खिलाओ, परोस मत परोसो, आपकी एकादशी खत्म हो गई। हाँ प्रभु जी, घर में बच्चे के लिए तो करना पड़ता है, ऐसा ऐसा प्रश्न आ सकता है माताओं के लिए, बच्चों के लिए तो करना पड़ता है। तो देखो, बच्चे और बूढ़े बीमार व्यक्ति, बूढ़े में भी स्वस्थ बूढ़े नहीं, बीमार बूढ़े लोग, बच्चे, ऐसे कितने बच्चे जो अन्न के बिना नहीं रह सकते हैं। लेकिन ऐसा कौन बच्चा है जो अन्न के बिना नहीं रहेगा, बताया जरा। बच्चों को क्या दूध नहीं खिला सकते, बच्चों को क्या रस नहीं खिला सकते, बच्चों को क्या फल नहीं खिला सकते, खिलाया जा सकता है। बच्चे 3 साल तक, 2.5 साल 2 साल तक कौन से अन्न खाते हैं, दूध पे ही रहते हैं, तो बच्चे तो रख सकते हैं। अरे खाने के लिए थोड़ी मना किया गया, अन्न नहीं खाना है। अब मान लो कोई कोई बूढ़े व्यक्ति भी है तो उनको भी बहुत सारी चीज है जिसमें अन्न नहीं है, वो खिलाओ, कुट्टू का आटा खिलाओ, कुट्टू का बारले खिलाओ, कुट्टू का कुछ बना के खिलाओ, बहुत सारे वेराइटीज है। अन्न खाना आवश्यक है। तो आज की डेट में मैं कहूंगा कि अन्न छोड़ना यह पॉसिबल है। बहाने बाजू के लिए तो कुछ नहीं हो सकता है। बीमार से बीमार व्यक्ति को भी अन्न आप नहीं दोगे ना तो मर नहीं जाएगा एक दिन। अन्न के अलावा बहुत सारी चीजें, बहुत सारी वेराइटीज है जो एकादशी में बन बना के खिला सकते हैं। अन्न ही तो सिर्फ छोड़ना है, भोजन थोड़ी ना मना किया गया है। उस गृहस्थ ने वो जो सत गृहस्थ था, वो सत गृहस्थ जो है, बोला कि मैं आज आपको अन्न नहीं दे सकता, आपको खाना है तो फल खाइए, कंदमूल खाइए, एकादशी का प्रसाद बनेगा, खाना नहीं, मुझे तो अन्न खाना है। तो बोले कि ठीक है, आप कोई बात नहीं, मैं मर जाऊंगा या तुम्हारे द्वार पे ब्रह्म हत्या लग जाएगा। बोले कोई बात नहीं, कोई हत्या नहीं लगेगा मुझको। जब नहीं माने वो, तो जानते हो, वो साधु के रूप में स्वयं भगवान का आगमन हुआ था। बोले कि मैं तुम्हारी एकादशी व्रत की निष्ठा से प्रसन्न हुआ। साधु गुरु में भगवान आए थे, बोले कि मैं तुम्हारे एकादशी व्रत की निष्ठा से प्रसन्न हुआ। तो अपने प्रिंसिपल में किसी प्रकार का कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और वहां कंप्रोमाइज क्यों करें जहां पे हमें अल्टरनेटिव्स है, वहां क्यों वहां करें। इसलिए इस बात को ध्यान दो, प्रिंसिपल अपना प्रिंसिपल है। चाय कॉफी की प्रिंसिपल, अभक्ष्य भक्षण नहीं करने की प्रिंसिपल, एकादशी पालन करने की प्रिंसिपल, ये सब प्रिंसिपल ब्रेक नहीं होना चाहिए, चाहे कोई कितना भी कह दे। आपको बड़ा इमोशनली भी आदमी कह सकता है, अरे रे तुम्हारे बूढ़े माँ बाप है, उनको तो कम से कम खिला दो पिला दो। अरे क्यों खिला दो, बूढ़े माँ बाप है तो और भी चीज खिलाएंगे पिलाएंगे, जरूरी है कि ग्रेन और चाय पिलाना, हर्बल चाय पिला दो, नहीं। तो ये जो है ना, लोगों में ऐसी दृढ़ता नहीं होती है भक्ति के प्रति। तो ये, और मैं जानता हूँ भक्त लोग भी, बहुत सारे दिखावे करने वाले भक्त लोग भी, ऐसे को मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, दिखावा ही करेंगे, जो नाम के लिए झोली माला ले लिया और बस कंप्रोमाइज करते रहते हैं अपने समाज के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, है कि नहीं। हमने तो लोगों को देखा है झोली माला छोड़ते हुए, कंठी निकालते हुए,
बताओ, कंठी निकाल के फेंक दिया, डोली वाला छोड़ दिया। कंठी भी पहन लेते जब भक्तों के संग में होते, फिर निकाल देते जब अपने रिश्तेदारों में होते तो। एक माता जी थी, वो शरीर छोड़ दी, नोएडा की, गोपाल कृष्ण महाराज की शिष्य थी। तो उसने दीक्षा उसे सब लिया था, अरोड़ा फैमिली है, पंजाबी होते हैं अरोड़ा। तो वो तो कंठी वाला तक उतार के फेंक दी, और सब कुछ फेंक दिया। कह रही थी हमको, शरीर छोड़ दिया ना, वो शरीर छोड़ दिया वो। तो वो कहती थी, मेरा दिमाग ज्यादा खराब हो गया था वहां जाने के बाद। अरे तो भाई तुम माला क्यों ले लिया फिर? क्यों कंठी वाला लिया, दिमाग खराब हो गया। अब मैं वहां जाती हूँ ना, वहां गीता सुनती हूँ तो शांति मिलती है, इसलिए हम ये सब फॉलो नहीं करते। बेचारी शरीर छोड़ दी। हाँ, बताओ, ऐसे ऐसे लोग। अरे अगर कुछ छोड़ना हो तो फिर श्रद्धा से छोड़ो। गुरु को प्रेम से जाके कह दो कि गुरु जी आपने माला दिया है, लेकिन मैं इसके कृपा पात्र नहीं हूँ, शायद अगले जन्म में बनूं, इसका आशीर्वाद दीजिए, इस जन्म में मैं नहीं भक्ति कर सकती हूँ। प्रेम से माला कंठी जाके दे दो। न कि जो है ना, 10 बुराइयां करो भक्ति मार्ग के लोगों को, या प्रोसेस को, पद्धति को बुराई नहीं करनी चाहिए। अब पता नहीं क्यों दुनिया में ऐसे ऐसे लोग हम ही को मिल जाते हैं देखने के लिए। आप लोगों को नहीं मिले होंगे ऐसे ऐसे लोग। तो ये संगति बहुत जरूरी है। भगवान की कृपा होती है कि वो उसको कंठी माला भक्ति मिल गया, लेकिन वह कृपा थोड़े देर के लिए ही होती है। बाकी जो अपने संग होते हैं ना, फालतू के रिश्तेदारों के संग, वो अगर उसमें चला गया तो नाश हो जाता है। इदम शरीरम मंत्र विभाव्यम, सत्यम ही में हृदय यत धर्मा। ऋषभ देव जी ने कहा कि देखो, मेरा यह अवतार, मेरा इस अवतार का जो शरीर का रहस्य है, यह साधारण लोगों के लिए समझ में नहीं आने वाला। शुद्ध सत्व ही मेरा हृदय है, और उसी में धर्म की स्थिति है। मैंने अधर्म को अपने से बहुत दूर पीछे की ओर ढकेल दिया है। इसी से सतपुरुष मुझे ऋषभ कहते हैं। भगवान बोले कि मेरा हृदय शुद्ध सत्व है, और उसी में धर्म की स्थिति है, धर्म सिद्ध सत्य में रहते हैं। और मैंने अधर्म को बहुत दूर धकेल दिया है, इसलिए मुझे लोग कहते हैं ऋषभ। फिर पहले भी बोला कि ऋषभ क्यों बोले, पिताजी ने ऋषभ देव जी को ऋषभ नाम क्यों दिया पिताजी को? सुखदेव जी बताए थे ना, क्यों दिया था ऋषभ देव जी को पिताजी ने ऋषभ नाम। ऋषभ का अर्थ था श्रेष्ठ, बताया था ना सुखदेव जी। ऋषभ का मतलब था श्रेष्ठ। और श्रेष्ठ क्यों थे? उनके अंदर तेज श्रेष्ठ था, बल श्रेष्ठ था, ऐश्वर्य श्रेष्ठ था, यश, पराक्रम, सूरवीरता, सभी गुण में वो श्रेष्ठ थे। इसलिए उनका नाम पड़ा था ऋषभ। ऋषभ का मतलब होता है श्रेष्ठ। स्वयं भगवान यहाँ कह रहे हैं कि मुझे सतपुरुष लोग ऋषभ इसलिए कहते हैं क्योंकि मैं धर्म अधर्म को बहुत दूर धक्का दे दिया, और धर्म को ही, है ना। तुम सब मेरे उस शुद्ध सत्वमय हृदय से उत्पन्न हुए हो, इसलिए मत्सर छोड़कर अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। अपने सभी छोटे भाइयों को, मतलब छोटे कितने भाई, छोटे पुत्र कितने? 81, 81 पुत्र को ये उपदेश दे रहे हैं। जो नव योगेश्वर है वो तो अपने ब्रह्मज्ञानी लोग हैं। तो 81 पुत्रों कह रहे हैं कि तुम लोग अपने बड़े भाई भरत जी का सेवा करो। उसकी सेवा करना मेरी सेवा है। जो पुत्रों में श्रेष्ठ होता है ना, वो पिता का प्रतिनिधि होता है। बाकी के पुत्र बड़े बड़े भाई में ही पुत्र का पिता का स्वरूप देखता है। बड़े भाई में ही पिता का स्वरूप देखता है। बड़ा जो भाई है वो पिता का रिप्रेजेंटेटिव होता है। बोले कि ऋषभ देव जी बोले कि भरत की सेवा करोगे तो तुम मेरी ही सेवा करोगे। तुम लोग आलस्य मत करना। मत्सर को त्याग करके, आलस्य को त्याग के, अहंकार को त्याग करके, मद को त्याग करके भरत जी की सेवा करते रहो। भरत की सेवा।
ऋषभ देव जी बोले कि जितने भी जीव हैं उन जीवों में पेड़ है ना, पेड़, ये पेड़ श्रेष्ठ है, वृक्ष। और वृक्षों में भी जितने जीव हैं उससे भी श्रेष्ठ है जो जीव चलते हैं, चलने वाले, जंगम। और उसमें भी कीट आदि की अपेक्षा, अरे ये तो कीड़े मकोड़े भी चलते हैं, लेकिन कीड़े मकोड़े से भी अधिक ज्ञान होता है पशुओं में, तो वो श्रेष्ठ है। और पशुओं से भी अधिक ज्ञानी है मनुष्य। मनुष्यों से प्रथम गण, मनुष्यों में भी कौन प्रथम है? ब्राह्मण प्रथम गण बोला गया, मनुष्यों में प्रथम गण। और प्रथम गण से भी श्रेष्ठ है गंधर्व, गंधर्वों से सिद्ध, सिद्ध से देवता के अनुयायी किन्नर आदि श्रेष्ठ हैं। उनके असुर, असुरों के देवता और देवताओं से भी श्रेष्ठ इंद्र है। किन्नर से भी श्रेष्ठ असुर है। अब देखो, और असुरों से देवता श्रेष्ठ है और देवताओं से भी श्रेष्ठ है इंद्र। इंद्र से भी श्रेष्ठ है ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष आदि प्रजापति। और ब्रह्मा जी के पुत्र के रुद्र सबसे श्रेष्ठ हैं और वे ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए ब्रह्मा जी उनसे श्रेष्ठ हैं। वे भी मुझसे उत्पन्न है, ऋषभ देव जी ने कहा। बड़े शॉर्टकट में समझाया कि वो ब्रह्मा जी मुझसे उत्पन्न है, क्योंकि ब्रह्मा जी मेरी उपासना करते हैं, इसलिए मैं ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हूं। तो इस संसार में जीवों की श्रेष्ठता ऋषभ देव जी ने बता दिया। क्योंकि मैं उन्हें, और बोला परंतु, बोला परंतु, भगवान ने कहा परंतु ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ है। सॉरी, मैं ऊपर में थोड़ा गलत बोल गया। 21वें श्लोक में संस्कृत में देखो, संस्कृत से ज्यादा क्लियर होता है कि भूतेषु विरुद्ध भय उत्तमा ये शरीर सिपास्ते सबोध निष्ठा। तो बोले कि पशुओं से भी श्रेष्ठ मनुष्य है, मनुष्यों में भी श्रेष्ठ सबोध निष्ठा। सबोध निष्ठा बोलते हैं, हिंदी में बोला है प्रमथ गण। प्रमथ गण मतलब वह मनुष्य जो, जिसके अंदर में मनुष्य का स्वभाव है, मनुष्य है, मनुष्य में भी जानवर जैसा होता है ना, तो सभ्य मनुष्य, मनुष्य में श्रेष्ठ है सभ्य मनुष्य, प्रमथ गण, सबोध निष्ठा। ततो मनुष्या प्रमथास्तु अपि, प्रमथ, प्रमथ। आगे बोलते हैं सब में श्रेष्ठ बोल दिया ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ बोले मैं स्वयं हूं। और अब भगवान कह रहे हैं कि मुझसे भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, क्योंकि मैं ब्राह्मण को अपना पूज्य मानता हूं। ऋषभ देव जी ने देखो अपने 81 पुत्रों को ज्ञान दिया। पहला ज्ञान क्या था? हालांकि चिंता मत करो, आज मैं ऋषभ देव जी के ज्ञान का पूरा एनालिसिस करके एक पोस्ट बना लूंगा, पॉइंट बना के पोस्ट बना लूंगा। तो बोले कि ये जो ज्ञान है, ज्ञान दिया, भगवत भक्ति सिखाया, और कैसे जीवन जीना सिखाया, भाई भरत के अंडर में रहना है, सेवा भाई भरत की करनी है सिखाया, और सिखाया कि इस प्रकृति में कौन किससे श्रेष्ठ है यह जानना जरूरी है। तो उसमें अब यहाँ पे अपने पुत्रों को ब्राह्मण के प्रति सम्मान दृष्टि और ब्राह्मण के प्रति जो व्यवहार है उसको इंकित संकेत करने के लिए भगवान ने कहा कि ब्राह्मण मुझसे भी श्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उन्हें पूज्य हूं, मतलब मैं उनको पूज्य मानता हूं। उस सभा में, जिस सभा में ये बात ऋषभ देव जी अपने पुत्रों को कह रहे थे, तो वहां ब्राह्मण भी बैठे थे। ब्राह्मण की ओर इशारा करके ऋषभ देव जी ने कहा ये ब्राह्मण हमसे भी श्रेष्ठ हैं। इसलिए पृथ्वी पे ब्राह्मण को भूदेव कहा गया, भूदेव। पृथ्वी पे अगर कोई देवता है तो कहते हैं भूदेव, ब्राह्मण है। और ब्राह्मणों को इशारा करके कहा कि हे विप्रगण, ब्राह्मणों को कहा दूसरे किसी प्राणी को मैं ब्राह्मणों के समान नहीं समझता। ये ऋषभ देव जी का कहना है, दूसरे किसी को भी ब्राह्मण के समान नहीं समझता। फिर
उनसे अधिक तो मान ही कैसे सकता हूं। लोग श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों के मुख में जो भोजन डालते हैं उसे मैं जैसी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूं, वैसे तो मैं अग्नि में हवन डालोगे तो उसमें भी मैं प्रसन्न नहीं होता हूं। देखो, भगवान कह रहे हैं, ऋषभ देव कह रहे हैं, तुम अग्नि में हवन डालोगे उसमें भी मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं होती है जितना ब्राह्मण के मुंह में भोजन कराने से प्रसन्नता होती है। इसलिए कोई अग्नि के साथ यज्ञ करे ना करे, ब्राह्मण भोज करा दो, काम बन जाएगा। कोई भी कोई भी शुभ काम हो या अशुभ काम हो, अशुभ काम के सिद्धि को, जैसे किसी का श्राद्ध है तो भी ब्राह्मण भोज हो है, क्योंकि श्राद्ध जो कर रहे हैं तो आगे व्यक्ति के जो जीवन बने उसके लिए ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है। शादी है तो भोजन, ब्याह है तो भोजन, चाहे कोई भी एक छोटा छोटा एकादशी व्रत करो, एक ब्राह्मण जरूर खिलाओ, एकादशी व्रत का फल मिल जाए। कोई भी व्रत है, उपवास है, एक ब्राह्मण कम से कम भोजन करा दो। हम लोगों ने कई बार इस बात को सीखा है भागवतम से। भगवान एक बार नहीं, दसों बार भगवान इस बात को कह रहे हैं कि ब्राह्मण ब्राह्मण। वहां भगवान कृष्ण भी यदुवंशियों को समझाएंगे, खबरदार ब्राह्मण को तुमने थोड़ा सा भी, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं, तुम सबका नाश कर दूंगा। यदुवंशियों को भी भगवान ने वहां पे उपदेश दिया है, अपने 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 यदुकुलों को। भागवतम में इसलिए बताया है कि ब्राह्मण को नमो ब्राह्मण्य देवाय, इसलिए कहते हैं कि जिसके ब्राह्मण ही आराध्य हैं ऐसे भगवान को नमो ब्राह्मण्य देवाय वो ब्राह्मण्य हिताय। तो बोले कि मैं जितना प्रसन्न ब्राह्मण के मुंह में भोजन कराने से होता हूं, उतना तो मैं अग्नि में होम की हुई सामग्री को भी स्वीकार नहीं करता हूं। आप हवन कर दो, ब्राह्मण भोज ही न कराओ, क्या फायदा। समझे। अच्छा, ब्राह्मणों में भी बहुत कैटेगरी बताया गया है। साधारण ब्राह्मण, उसके बाद वेदवादी ब्राह्मण, वेदवादी ब्राह्मण के बाद जो है एक वेद ज्ञानी ब्राह्मण, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, चतुर्वेदी द्विवेदी, त्रिवेदी से श्रेष्ठ, त्रिवेदी चतुर्वेदी द्विवेदी से श्रेष्ठ, है ना। अब चतुर्वेदी से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण हुआ है जो भगवत परायण ब्राह्मण है। वेदवादी ब्राह्मण तो श्रेष्ठ है, वेदवादी में भी जो चतुर्वेदी है वो श्रेष्ठ है, और चतुर्वेदी से भी श्रेष्ठ ब्राह्मण बताया उसको जो भगवान के भक्त के परायण, भगवान के परायण, भगवत भक्ति के परायण, तो बोले सबसे श्रेष्ठ है। ब्राह्मण का गुण ही होना चाहिए, अगर ब्राह्मण है तो भगवान की भक्ति करेगा, क्योंकि ब्राह्मण की भक्ति भगवान करते हैं। इसीलिए भक्त को ब्राह्मणिकल क्वालिटी में आना जरूरी है। भक्त यदि भगवान की भक्ति या भगवान यदि भक्ति भक्ति करना है तो ब्राह्मणिकल क्वालिटी आना जरूरी है। ब्राह्मणिकल क्वालिटी आए बिना भक्ति तो शुरू भी नहीं होता है, उससे पहले तो अनर्थ निवृत्ति में फंसे रहोगे। इसलिए ब्राह्मणिकल क्वालिटीज जनरेट करते हैं तो भगवान क्या करते हैं, उसको अ, अच्छे से अपनाते हैं। वैसे तो भगवान किसी को दर्शन दे देते हैं, धन्य जाट को दे दिया था दर्शन, लेकिन अपनाया कब था, हृदय से कब लगाया था, जब उसको गुरु के पास भेज के ब्रह्मणोचित संस्कार और ज्ञान दिलवाया, तब जाकर के उन्होंने धन्य जाट को अपनाया, हृदय से लगाया। भगवान तो ऐसे मिल जाएंगे, सबको दिख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं भगवान का मिलना, लेकिन भगवान आलिंगन स्वीकार, अपना भक्ति और आपका भक्ति तब तक नहीं एक्सचेंज करेंगे जब तक गुरु से ज्ञान और व्यवहार में ब्राह्मणत्व तो नहीं आएगा। इसलिए लोग सेकेंड इनिशिएशन के लिए पागल रहते हैं, क्योंकि सेकेंड इनिशिएशन ही एक्चुअली भगवान की भक्ति शुरू होती है सेकेंड इनिशिएशन से। वैसे तो जो भी नाम लेगा, भगवान का नाम जो ले से हरि का होए, तो भक्ति तो कैसे भी कर लो,
बहिरंगा भक्ति, अंतरंगा भक्ति। लेकिन अंतरंगा भक्ति के लिए ब्राह्मणिकल दीक्षा होना जरूरी होता है। बहिरंगा चलता रहेगा, भगवत प्राप्ति बहिरंगा से भी होता है, लेकिन अंतरंगा से क्या होता है, इंटीमेशन होती है भगवान के साथ। तो बोले कि नहीं, ये ब्राह्मण जो है हमारे आराध्य हैं, तुम लोग जो है, इसलिए बोला कि सृष्टि में जितने भी जीव हैं, निर्जीव से अच्छा सजीव है, सजीव में वृक्ष है, वृक्ष से भी कीड़े मकोड़े हैं जो चल सकते हैं, कीड़े मकोड़े में भी जो है अधिक ज्ञान युक्त पशु है, पशुओं में श्रेष्ठ मनुष्य है, मनुष्य में श्रेष्ठ जो मनुष्य धर्म का पालन करता है, प्रथम प्रमथ गण, उसमें भी श्रेष्ठ गंधर्व है, गंधर्व से भी सिद्ध है, सिद्ध से भी देवता है, देवता से भी किन्नर है, किन्नर से भी असुर श्रेष्ठ है, असुर लोग किन्नर से भी श्रेष्ठ है, और असुरों से श्रेष्ठ देवता है, देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र है, इंद्र से भी श्रेष्ठ दक्ष प्रजापति लोग हैं, और दक्ष प्रजापति से भी श्रेष्ठ कौन है, रुद्र है, क्योंकि ब्रह्मा जी के पुत्र है तो ब्रह्मा जी श्रेष्ठ हैं, और ब्रह्मा जी से श्रेष्ठ मैं हूं क्योंकि ब्रह्मा जी हमारी आराधना करते रहते हैं, और हमसे भी श्रेष्ठ ब्राह्मण है क्योंकि मैं ब्राह्मण की आराधना करता रहता हूं। तो बोले न ब्राह्मण स्थूल भूत मन्यत पश्चामी विप्रा किमत परंतु, लोगों को शास्त्र में भरोसा नहीं होगा। अब बोला कि देखो, जिन्होंने इस लोक में, इस संसार में अध्ययन और उपासना आदि के द्वारा मेरी वेद रूपा अति सुंदर पुरातन मूर्ति का धारण कर रखा है, वह परम पवित्र सत्वगुण शम दम सत्य दया तप तितिक्षा और ज्ञान आदि 8 गुणों से संपन्न है, उस ब्राह्मणों से बढ़कर और कौन हो सकता है। बोले कि एक तो मैंने बताया ना कि ब्राह्मणों में भी जो वेद मूर्ति ब्राह्मण है, अर्थात जो वेद को जानते हैं, एक वेद द्विवेद त्रिवेद चतुर्वेद, उसमें भी बोला कि वो ब्राह्मण जिसमें ये गुण हैं, कौन से गुण, 8 गुण, शमो दमः सत्यम अनुग्रहश्च तपस्तितिक्षानुभवश्च यत्र, जिस जिस ब्राह्मण के अंदर सत्गुण है, शम है, दम है, सत्य है, दया है, तप है, तितिक्षा है, ज्ञान भी है, ये 8 गुण से जो भरे हुए हैं ब्राह्मण, अरे उससे बढ़कर तो मैं भी नहीं हूं, ऐसा बोला। कौन है उससे बढ़कर के, मैं ब्रह्मा आदि से भी श्रेष्ठ और अनंत हूं, स्वर्ग मोक्ष आदि देने की भी समर्थ रखता हूं, किंतु मेरे अकिंचन भक्त ऐसे निष्प्रिय होते हैं कि वे मुझसे कभी भी कुछ नहीं चाहते, फिर राज्य आदि अन्य वस्तुओं की तो इच्छा ही कैसे कर सकता है। ऐसे ब्राह्मण थे कौन, जो ब्राह्मण के डेफिनेशन भगवान दे रहे हैं, ऐसा कौन ब्राह्मण था बताओ। एक एग्जाम्पल बता सकते हो, ऐसा ब्राह्मण कौन है जो भगवान डेफिनेशन दे रहे हैं। अरे सुदामा, सुदामा सुदामा ऐसे ही ब्राह्मण थे, वो भगवान से कभी नहीं मांगा। अरे ऐसे ब्राह्मण थे कि उनको, उनके पत्नी को ही पता नहीं था कि पत्नी को विवाह कर लिया, विवाह करने के बाद बच्चे भी हो गए, नौ नौ ठहिए, फिर भी उनको, पत्नी को ही नहीं पता कि द्वारकाधीश के ये मित्र हैं या इनके मित्र हैं द्वारकाधीश। आज विवाह होती नहीं है, विवाह से पहले ही होने वाली पत्नी को पता चल जाता है आपकी क्या किससे संपर्क है। विवाह होने के बाद तो सब जान जाती है पत्नी, नहीं हम जैसे लोगों की। सुदामा जी तो ये है कि सुदामा जी की पत्नी को पता ही नहीं है कि ये इन कितने घनिष्ठ मित्र हैं, सुदामा जी ने छुपा के रखा है ऐसी बातें। क्यों, कहीं पत्नी को लालच ना आ जावे और हमें भेज दे भगवान के पास कुछ मांगने के लिए, क्योंकि पत्नियां होती है ना, बुद्धि कम होता है लोग उनको, तो वो नहीं समझ सकती है भाव को, उनको तो बस वही चाहिए, रोटी कपड़ा मकान घर ज्वेलरी फैलरी ला दो, ये वो बच्चे का, क्योंकि माँ की ममता है, बच्चे के लिए तो वो
देखो, माता वैराग्य नहीं हो सकती है, माता वैराग्य धारण नहीं कर सकती है। क्यों? कारण है उसके अंदर ममत्व है, ममत्व। ममत्व गुण होने के कारण लेडीज कैनॉट एडोर डिटैचमेंट। महिला कभी भी वैराग्य धारण नहीं कर सकती। और लेकिन इतिहास में कुछ महिलाएं हैं जो इन्होंने वैराग्य धारण किया है। वो महिला नहीं है, वो शरीर से महिला हो सकती है, लेकिन वो महान संत है। लेकिन साधारण महिला कभी भी वैराग्य नहीं हो सकती है। जानते हैं सुदामा जी इसलिए अपनी पत्नी को बताया ही नहीं। वो भजन में मस्त है, पत्नी को पता ही नहीं। आप कहोगे पत्नी को पता नहीं तो पत्नी ने कैसे भेज दिया, कैसे कहा कि जाइए जरा। आप आपके सुना है कि आप, उनकी जो पत्नी थी, क्या नाम था सुदामा जी की पत्नी का? सुलोचना क्या था? नहीं, सुशीला। 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 तो सुशीला ने जब कहा कि मैंने सुना है कि आप द्वारकाधीश आपके मित्र हैं। अगर पत्नी ऐसा कहे कि इफ आई हर्ड, कि मैंने सुना है, इसका मतलब क्या? उन्होंने नहीं बताया, किसी और ने बताया। तो किसी और ने किसने बताया? सुशीला को किसने बताया कि द्वारकाधीश सुदामा जी के परम मित्र हैं? बताओ, किसी को पता है? किसने बताया? हु टोल्ड दिस हिडन सीक्रेट? किसने बताया बताओ? सुदामा जी ने छुपाया, लेकिन सुशीला जी को पता चल गया। फिर कहती है, जी सुनते हो? हाँ बोलो। मैंने सुना है कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं, क्या यह सत्य है? फंस गए। जो छुपाया वो प्रकट हो रहा है। सत्यवादी ब्राह्मण हैं, उन्होंने, वो झूठ कैसे बोलते? नहीं नहीं नहीं, बोलते कि तुमने सत्य ही सुना है देवी। तो फिर आप जाते क्यों नहीं एक बार उनके पास? उनकी कृपा हो जाएगी तो शायद हमारी गरीबी दूर हो जाएगा। एक बार तो जाइए। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ मांगने के लिए नहीं जा सकता हूँ, वो हमारे आराध्य देव है और मैं उनकी भक्ति करता हूँ। भक्ति में कुछ मांगना नहीं होता है। अच्छा ठीक है, सुशीला भी बड़ी इंटेलिजेंट, घर की महिला इंटेलिजेंट होती है अपना काम बनाने में। वो बोली ऐसे नहीं मानेंगे पतिदेव, तो भक्त को भगवान के दर्शन की इच्छा पैदा कर दो तो आगे जाएंगे। अच्छा ठीक है जी, कुछ 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 आप मांगने मत जाओ, लेकिन आप दर्शन तो करने जा सकते हो। आप अपने इष्ट का दर्शन तो करना चाहिए, आपको नहीं करना चाहिए? जब से ब्याह हो के मैं आई हूं, कभी भी आपने बताया भी नहीं और आप कभी गए भी नहीं। एक बार जाओ तो कम से कम। अब जैसे सुशीला माता ने श्री दामाद को कहा कि दर्शन कर आओ, तो अभी तक तो वो भजन में लगे थे। अब उनके दिमाग में आ गया कि हाँ, मुझे अपने ठाकुर के दर्शन करने चाहिए। कृष्ण का दर्शन करने की उनके अंदर भी लालसा जग गया। भक्त के अंदर भगवान से मिलने की लालसा तो होनी चाहिए, जैसे भगवान को भक्त से मिलने की लालसा होती है। ये पॉइंट शक्ति माता ने पकड़ लिया, सुशीला माता ने। सुदामा जी को अब इच्छा हुई है जाने की, पहले नहीं हो रही थी, क्योंकि पहले क्या मांगने के लिए जाऊं मैं? ये नहीं कि वो राजा है मैं भिखारी हूं। इसलिए कि भाई ये भक्ति का प्रिंसिपल है कि मैं अगर भक्ति करता हूं तो मुझको स्वामी से कुछ नहीं चाहिए प्रेम के अलावा। लेकिन अब उनको इच्छा हो गई, हाँ ये बात सही कह रही हो, मुझे जाना चाहिए मिलने में, बहुत दिनों से कृष्ण से मिला नहीं। और कृष्ण की पुरानी बातें सुदामा जी को इतनी याद आने लगी कि वो विरह में बोले कि नहीं, मुझे तो एक बार दर्शन करना ही चाहिए कि अब कृष्ण कैसा दिखता है, क्या कर रहा है। हमने तो उसे गुरुकुल में देखे उसे। तो अब इनकी विरह जागी मिलने की। मेरा प्रश्न यह था कि सुशीला को किसने बताया कि द्वारकाधीश आपके मित्र हैं? आप लोग बताओ, एनीबडी कैन टेल दिस? कोई बता सकता है? स्वयं भगवान ने। स्वयं भगवान ने। हाँ, ये बात तो सही है। यही बात सही है, स्वयं भगवान ने ही रूप बदल करके बुढ़िया को भेजा था। वास्तव में भगवान ने ही लक्ष्मी जी को प्रेरणा दिया, जाओ भाई कम से कम ऐसे ऐसे विरक्त दंपति का दर्शन करो और कम से कम उनको ये फैक्ट बता दो।
है कि नहीं। इधर लक्ष्मी रुक्मिणी को पता था कि सुदामा जी इनके मित्र हैं, और सुदामा रुक्मिणी बार बार कहती थी भगवान से कि अपने मित्र को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो। भगवान ने कहा कि तुमको बड़ी दया आ रही है तो तुम भी कुछ करो, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। कि वो तो अपना भक्ति का पूरा जो है नियम का पालन कर रहा है, मैं उसके नियम को क्यों तोड़ूं। अब मैं ही तोड़ दूंगा तो फिर हर भक्त मांगने आ जाएंगे, हर भक्त, फिर भक्ति बदनाम हो जाएगी हमारी। आपको लगता है तो आप ही करो। रुक्मिणी जी ने कहा ठीक है मैं करती हूँ। रुक्मिणी जी गई, एक बुढ़िया का रूप धारण करके आंगन में बैठी, चर्चा चला। बात चलते 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 उन्होंने कह दिया ये बात सुशीला मैया को। तो वास्तव में भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मी माता के मुंह से उनको पता चला, समझे। तो ऐसी पूरा प्लॉटिंग हुई, कहानी ऐसा बना। लक्ष्मी मैया अपना भेष बदल के वापस आ गई मान में, बुढ़िया का भेष धारण करके गई थी, समझे। तो ब्राह्मण भगवान के भक्त नहीं तो ब्राह्मण कहेगा। ब्राह्मण का इनबिल्ट क्वालिटी है, होना चाहिए भगवान की भक्ति। भगवान की भक्ति तो सभी वर्ण के लोग करेंगे। ऐसा नहीं है कि किसी वर्णाश्रम का मतलब यह है कि भगवान की भक्ति के साथ नियत कर्मों को करना ही वर्णाश्रम है। भगवत भक्ति के साथ अपने नियत कर्मों का पालन करना ही वर्णाश्रम है। भगवान तो सब करते, भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन भगवान ने कहा जो ब्राह्मण होते हैं वो भक्ति कैसे करते हैं, 8 गुणों के साथ करते हैं। शमो दम सत्यम अनुग्रहश्च, सत्वगुण, सम दम सत्य तपस्या तितिक्षा और ज्ञान, ये 8 गुण से संपन्न जो ब्राह्मण है, कहते हैं उससे बढ़कर श्रेष्ठ कौन हो सकता है। मैं ब्रह्मा आदि से भी श्रेष्ठ और अनंत हूं, स्वर्ग मोक्ष को देने का समर्थ रखता हूं, किंतु मेरे किंचन भक्त ऐसे निष्प्रिय होते हैं कि मुझसे कभी भी कुछ नहीं मांगते, कभी कुछ चाहते भी नहीं है। पुत्रों, ऋषभ देव जी अपने 81 पुत्रों को कह रहे हैं, पुत्रों तुम संपूर्ण चराचर भूतों को मेरा ही शरीर समझकर शुद्ध बुद्धि से कदम कदम पर उनकी सेवा करो। सभी जीवों को मेरा शरीर समझो और जहां जिसको जो आवश्यकता हो सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। इसीलिए कुछ लोगों ने कह दिया नर सेवा नारायण सेवा। भगवान के इसी स्टेटमेंट, ऋषभ देव जी की इसी स्टेटमेंट से लोगों ने शायद ये निकाल दिया होगा। क्योंकि कहते हैं कि देखो जितने भी जीव हैं संपूर्ण भूतों को मेरा शरीर समझ लो और शुद्ध बुद्धि से पद पद पर उनकी सेवा करो, यही मेरी सच्ची पूजा है। भगवान ने यहाँ सभी भूतों को अपना शरीर इसलिए बता दिया ताकि उनके पुत्र लोग उनकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेंगे। कभी कभी कुछ चीजें क्या होती, हालांकि नर सेवा नारायण सेवा नहीं है, वास्तव में नर सेवा नारायण सेवा नहीं है। नारायण सेवा नर और मादा चीजों से बहुत ऊपर है, लेकिन यहाँ पुत्रों को सीरियस करने के लिए उन्होंने, जैसे प्रभुपाद जी ने, सुनो, जैसे प्रभुपाद जी ने लोगों को इस्कॉन में बांध के रखने के लिए एक बात बोल दिया कि इस्कॉन इज माई बॉडी। ये कहा ना, इस्कॉन इज माई बॉडी एंड एनी लक्ष्मी कम्स इन इस्कॉन दैट इज माई ब्लड, इफ यू आर वेस्टिंग द लक्ष्मी यू आर वेस्टिंग माई ब्लड। तो प्रभुपाद जी ने क्या कह दिया, तो इसका मतलब क्या लक्ष्मी प्रभुपाद जी के ब्लड हो गए। प्रभुपाद जी ने इस बात को कह के ये सीरियस किया भक्तों को कि भाई मैं शरीर से नहीं हूं लेकिन इस्कॉन ही मेरा शरीर है, ये समझो। और इसमें जो भी धन आता है उसको तुम लोग ठीक से उपयोग करना, सेवा में उपयोग करना, क्योंकि यह मेरा खून है, प्रभुपाद जी ने कह दिया। तो ये महापुरुष लोग, भगवान लोग लोगों को सीरियस करने के लिए ऐसे स्टेटमेंट देते हैं।
लेकिन इसको लोगों ने मान लिया कि नर सेवा नारायण सेवा। इसने कहा, तो लोग भागवतम में ऋषभ देव जी ने कहा अपने पुत्रों को, ठीक है, अगर नर में नारायण तो है ही, यदि वास्तव में नरों में नारायण दिखते हो तब तो सेवा करो, लेकिन यहाँ नर में नारायण कहाँ दिखता है? ये तो अपना ढोंग रचाने के लिए स्टेटमेंट लोग पास कर देते हैं। वास्तव में सभी जीवों में नारायण दिखने लग जाए, ये तो महापंडित की बात है, महाज्ञानी की बात है। यह पश्यति स पश्यति आत्मवत् सर्वभूतेषु, यह पश्यति सह पंडित, बताया ना गीता में। लेकिन ऐसा सब में आत्मीयता कहाँ दिखेगा? सबके शरीर में नारायण कहाँ दिखेगा? तुमको आत्मा दिखता नहीं, नारायण कहाँ दिखेगा? तो लोगों को क्या है ना, कि भक्ति नहीं करनी है, लोगों को अपना ईगो सेटिस्फाई करना है, अपनी ही चलानी है, तो ऐसी ऐसी बातें कर देंगे। नर सेवा नारायण सेवा जी, हम तो बस नर सेवा नारायण सेवा जी, भगवान सभी में है तो भगवान सभी में तो है, लेकिन सभी में भगवान को देखने की पंडित्य है क्या? ऐसा गुण है कि सभी भगवान को देख सकते हो? तो लोग बाग अपनी ना उल्लू सीधा करने के लिए ऐसे ऐसे स्टेटमेंट पास कर देते हैं। वास्तव में भगवान हर नर को नारायण समझने लग जाओ तो फिर क्या कहना, है ना? मन वचन सृष्टि, सॉरी, मन वचन और दृष्टि और अन्य इंद्रियों की चेष्टाओं का साक्षात फल मेरा इस प्रकार पूजा ही है, और इसके बिना मनुष्य अपने को माया मोह कालपास से छुड़ा नहीं सकता। अर्थात भगवान की पूजा करने से, भगवान की पूजा के अलावा, देखो, जो लोग नर सेवा नारायण सेवा बोलते हैं ना, उनको आगे का स्टेटमेंट पढ़ लेना चाहिए। क्या ऋषभ देव जी ने क्या कहा? मन वचन दृष्टि और इंद्रियों के जितने भी प्रयास हैं, उसका फल उद्देश्य सिर्फ मेरा पूजन है, मेरी पूजा है। इसके बिना, मेरे पूजा के बिना मनुष्य को महामोहमय काल पास से छुटकारा नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, नहीं मिल सकता है। भगवान की पूजा किए बिना, भगवान की भक्ति के बिना काल पास से नहीं होगा। तो देखो, 26वें श्लोक में लोग 26वें श्लोक में एक लोग निकालेगा कि नर सेवा नारायण सेवा, लेकिन 27वें श्लोक में भगवान ने कह दिया मेरी ही पूजा से तुम महामोह से बचोगे और सभी प्रकार के इंद्रियों का प्रयास मेरी ही पूजन है। अब हो गया, अब नर सेवा नारायण सेवा खंडित हो गया। अरे नर सेवा नारायण सेवा तो उस स्थिति की बात है जब भगवान की भक्ति और पूजा करके समत्व दृष्टि आ जाए, सब में भगवान दिखने लग जाए। वो स्थिति तो भगवान की पूजा से ऊपर है। नर सेवा नारायण सेवा तो भगवान की सेवा साधना पूजा से ऊपर है। अवधूतों की दृष्टि है, वो अवधूत जो किसी से डरता नहीं है, सब पे से प्रेम करता है। ऐसे अवधूत को ना तो कोई प्रकृति कुछ बिगाड़ती है, ना कोई, इवन की हिंसक पशु भी, शेर बाघ चीता भी अवधूत को छूते नहीं है। क्यों? उनको पता है ये हमारे अंदर भगवान दिख रहे हैं, अहिंसक होते हैं। उनके हृदय में थोड़ा सा भी भय नहीं होता, जैसे बच्चों को भय नहीं होता ना। अरे 2 साल के बच्चे को सामने अगर शेर आ जाए, बच्चों को भय लगेगा? नहीं लगेगा ना। अवधूत लोग की स्थिति वो होती है। अभय चर, तब कहते हैं भगवान अभय, भगवान के भक्त अभय होते हैं। तो ऐसी स्थिति आना परमहंसों की बात है, तब जाकर के सब में भगवान दिखेंगे आपको, तब जाकर सब ऐसे करोगे, ऐसे थोड़ी नहीं। वो पांडित्य बहुत ऊपर की चीज है। यह पश्यति स पंडिता आत्मवत् सर्वभूतेषु। उससे पहले तो भगवान, उससे पहले तो माया मोह में तो फंसे हैं, इसलिए इसीलिए तो काम क्रोध भय निद्रा आलस से लगा हुआ है। हर व्यक्ति को लालच से देखते हैं, हर व्यक्ति से कुछ पाने की इच्छा करते हैं। वो हमें प्रणाम करे, वो हमें कुछ करे, वो हमें कुछ करे नहीं। तो काम क्रोध दो मोह भय लालच इत्यादि लगा रहता है, कहां से नारायण देखोगे? तो यहाँ पर ऋषभ देव जी ने अपने पुत्रों को 26वें श्लोक तक, 27वें श्लोक तक सारा ज्ञान दे दिया है। उसके बाद सुखदेव जी
बोलेंगे उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। सुखदेव जी ये कहते हैं कि देखो परीक्षित, उनके सारे पुत्र वैसे ही विद्वान थे, फिर भी उन्होंने यह ज्ञान लोक शिक्षा के लिए दिया। ये सुखदेव जी कहते हैं उनके सभी पुत्र तो ऐसे विद्वान थे, फिर भी उन्होंने लोक शिक्षा के लिए यह ज्ञान दिया है। समझे? तो हम लोग सुखदेव जी की बात कल पढ़ेंगे। 27 श्लोक हम लोग आज कंप्लीट करते हैं। आज डेट क्या है? 9 अप्रैल 2025। बोले ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देव देवकी पुत्र एव एकम मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। तमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माता जी, जयति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा शाश्वतत्र ही। माता जी है क्या? माता जी नहीं यार? ओके, तो मैं पढ़ता हूँ। तो माता जी जल्दी चली गई लगता है। गोप्याचु जयति ते अधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा सस्वदत्रहि दयितदृश्यतां दीक्षुतावकास्त्वयिता स्वास्त्वं विचिन्वते शरदुदाशये साधुजात सरसिजोदर श्रीमुषादृशा सुरतनाथ ते शुल्कदासिका वरदनिघ्नतो नेह किं वद विषजलाप्ययाद् व्यालराक्षसाद् वर्षमारुताद् वैद्युतानलात् वृषभयात्मजात् विश्वतो भयाद् शवते वयं रक्षितामुहुः। न खलु गोपिका नन्दनो भवान् अखिल देहिनाम् अन्तरात्मधृक् विघ्नसार्थितो विश्वगुप्तये सखौ देवान् सात्वतां कुले विरचिता भयं विष्णुधूर्यते चरणमीयुषां संसते भयात् करसरोरुहं कान्तकामदं शिरसि धेयिना श्रीकरग्रहं व्रजजनार्तिहन् वीरयोषिता निजजनस्मजन् सन्स्मित भज सखे भवत् किङ्कर्यस्मनो जलरुहाननं चारुदर्शय प्रणतदेहिनां पापकर्षणं तृणचराणुगं श्रीनिकेतनं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं तृणकुचेषु न कृन्दिरिक्षयं मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोगया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमूयति अधरसीदुना आप्ययस्वनः तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना प्रहसितं प्रिया प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलं रहसि संविदो या हृदयस्पृशः कुहकनो मनाः क्षोभयन्ति चलसि यद्व्रजान् चारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदं शिलतृणाङ्कुरैः सीदतीति न कलिलताम्ना कान्तकच्छति दिनपरीक्षये नीलकुन्तलैः वनरुहाननं बिभ्रदावृतं घनरजस्वलं दर्शयन्मुहुः मनसि न स्मरं वीरयक्षसि
प्रणतकामदं पद्मजार्चितं धरणिमण्डनं ध्येयमापदि चरणपङ्कजं सन्तमं च ते रमणनस्तने सपर्ययाधिहन् सुरतवर्धनं शोकनाशनं स्वरितवेणुना शुष्टुचुम्बितम् इतररागवीः मारणं नृणां वितरवीरना ते यदरामृतम् अटति यत् भवान् काननं त्रुटि मन्निकाननं त्रुटियुगायते त्वामपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जडौदीक्षतां पक्ष्मकृद्दिशां पतिसुतान्वया भ्रातृबान्धवान् नीतिमिलविघ्नते अन्तच्युतागताः गतिविदस्तवोदगीतमोहिताः हितवयोषिताः कस्तजन्निशि रहसि संविदं रीक्षयोदयं रहसि काननं प्रेमवीक्षणं बृहद्रस्यो वीक्ष्यधामते मुहुरति स्पृहा मुह्यते मनः ब्रजगनौकशां व्यक्तिरङ्गते बृजिहन्त्रलयं विश्वमङ्गलं त्यजमनक च नस्त्वात्स्थ्यात्मना स्वजनहृद्रुजां जन्निषूदनम् यत्ते सुजातचरणाम्बरुहमस्तनेषु सीताः भीताः शनैः प्रियदधिमहि कल्कषेषु तेनाटविमटसि तद्वतेन किं स्विः कृपादिविभ्रमति धीर्भवदायि शामन। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। जय श्री राधे। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस बोलो। प्रभु जी